देखिए, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका जो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं इनमें जो है हमारा जो दिख रहा है रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यानी विजुअल रे लाइट जो है वो एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, और ये जो वेव हैं ये सब ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और ये जो मेकअप करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ये बनाती हैं। तो इनका रीजन क्या है? हाँ, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हम जानेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो उसमें जो इनका रेंज होता है, देखिए रेडियो वेव्स जो है आपका है ये है, तो यहाँ पर रेडियो वेव्स, यहाँ पर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, ये हमारी क्या है? ऑल रेज जो दिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, तो उसको मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उसमें ये फंक्शन जो इनका है वो है। तो इसमें हम समझेंगे कि रेडियो वेव्स क्या है, रेडियो वेव का रीजन क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना उसका वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे ये म्यू से दिखाते हैं और ये म्यू से दिखाते हैं, और इसका जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो हर्ट्ज में मापी जाती है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है, मात्रक है, उसका हर्ट्ज है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर दिखाई गई है, और यहाँ बिलो में देखेंगे तो हम वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेवलेंथ को जो यूनिट में मेजर करते हैं वो हमारा है सेंटीमीटर। तो ये रीजन ऑफ जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं, यहाँ पर जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव का जो रीजन यहाँ 10 की पावर 10 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी 10 की पावर 10 रेडियो वेव्स की। और यह जो माइक्रोवेव्स है इसका जो फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 12 है। इंफ्रारेड जो है, हमारे जो इंफ्रारेड रेज है वो हमारा 10 की पावर 14 इसका हर्ट्ज है। यहाँ इसके आगे हमारा विजुअल रेंज आता है, विजुअल जो रेज आते हैं जिसमें हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं वो विजुअल रेंज कहलाता है। तो ये विजुअल रेंज है। और इसके बाद में अल्ट्रावायलेट रेज आता है, तो इसको हम यूवी लाइट के नाम से जानते हैं। तो इसका भी अल्ट्रावायलेट रेज का जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 14 से अबव है। और यहाँ एक्स रेज आता है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी इससे अबव होगी। और यहाँ आता है गामा रेज। तो ये रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, और 10 की पावर 16 जो इसकी होती 10 की पावर 16 की जो है फ्रीक्वेंसी दी जाती है। 10 की पावर 16 फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की होती है, और 10 की पावर 18 की फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? एक्सरेज की होती है, 10 की पावर 18। ये फ्रीक्वेंसी से ये वर्क करते हैं एक्सरेज, और गामा रेज से इसके अबव जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी। इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है। और यहाँ जो रेडियो वेव्स हैं इनका जो हमारा वेवलेंथ है वो वेवलेंथ 10 की पावर -2 से अबव होगी, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर -2 से अबव होगी। और जैसे माइक्रोवेव आएगा 10 की पावर 2 के इक्वल होगी, और इंफ्रारेड जो आएगा इसकी जो वेवलेंथ होगी 10 की पावर 2 से और 10 की पावर -4 के बिटवीन में इसका वेवलेंथ होगा, और ये सेंटीमीटर में इसको मेजर किया जाएगा। विजुअल रेंज जो होगा वो 10 की पावर -4 से अबव का होगा, तो विजुअल 10 की पावर -4 से बिलो होगा वेवलेंथ में, क्योंकि बिलो इसलिए होगा क्योंकि माइनस का मतलब है कि जैसे जैसे बढ़ेंगे हम तो वो क्या होगा? बिलो में जाएगा, तो बिलो होगा। और अल्ट्रावायलेट यहाँ विजुअल जो है इसके बिटवीन में होगा, और अल्ट्रावायलेट जो होगा जो रेज होंगी वो जो है 10 की पावर -6 के इक्वल में रहेंगी, और एक्सरेज जो होंगी 10 की पावर -6 से और 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बिटवीन में इनका जो है वेवलेंथ पाया जाता है। और 10 की पावर -8 से बिलो जो है गामा रेस का जो है वेवलेंथ होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगी? घटेगी। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, वेव यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही 10, 12 तो 14, 16, तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है? घट रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आपका, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस देन वेवलेंथ इज डिक्रीजेस। यानी आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेव लेंथ की। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा, और घटने से बढ़ेगा। तो ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो दिया गया रिलेशनशिप है वो आप देख रहे हैं। अगर हायर द वेवलेंथ होगा तो लोअर इज फ्रीक्वेंसी होगी, अगर लोअर आपका वेवलेंथ होगा तो हायर फ्रीक्वेंसी होगी। ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, वेवलेंथ है, तो इसका मतलब है हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा? वेवलेंथ लोअर होगा। देखिए कैसे, हायर फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ हायर है ना, तो देखिए वेवलेंथ क्या है? 10⁻⁸, मतलब लोअर है। और अगर आपका फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाए तो वेवलेंथ हायर हो जाएगी। तो ये देखिए 10⁻10, और यहाँ देखिए कि 10⁻⁻2 से बिलो यानी हायर हो जाएगी। ठीक इस तरीके से तो कह सकते हैं हायर द वेवलेंथ लोअर इज द फ्रीक्वेंसी।